हेलो एवरीवन। तो लास्ट क्लास में हम बात कर रहे थे स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर होते हैं, जैसे कि सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो लास्ट क्लास में हम सॉलिड के बारे में बात कर चुके थे, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में हम बात कर चुके थे, और जो कुछ एक्सेप्शनल केसेस हैं जैसे कि रबर बैंड है या हमारे पास क्रिस्टल्स ऑफ सॉल्ट और शुगर है, उसके बारे में बात कर चुके थे, और जो स्पॉन्ज है उसके बारे में भी बात कर चुके थे। तो आज जो है वो हम स्टार्ट करेंगे लिक्विड स्टेट से। तो जो लिक्विड स्टेट है उसके बारे में जानेंगे, और जो उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो आज हम बात करेंगे। सो एक्टिविटी 1.10 में हम बात करते हैं। देखो, एक चीज़ है कि आपने मैथमेटिक्स में भी पढ़ा होगा, जो 1 पॉइंट के बाद जो भी हमारे पास डिजिट होती है उसको हम अलग अलग करके पढ़ते हैं। जैसे 1.10 नहीं पढ़ेंगे, इसे 1.10 पढ़ेंगे। ओके। तो अब आते हैं हम एक्टिविटी 1.10 पे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, कलेक्ट द फॉलोइंग: वाटर, कुकिंग ऑयल, मिल्क, जूस, कोल्ड ड्रिंक। तो ये सभी चीज़ें हमें लेनी है, और कंटेनर ऑफ डिफरेंट शेप्स, पुट 50 ml मार्क ऑन दीज कंटेनर्स यूजिंग आ मेजरिंग सिलेंडर फ्रॉम द लेबॉरेटरी। तो हमें लेबॉरेटरी से या जो भी हमारे घर में अवेलेबल है उस यूटेंसिल से, यानी कि जो भी बर्तन अवेलेबल है उसके अंदर हम 50 ml का जो है मार्क लगाएंगे, और इसको जो लिक्विड हमने लिए हैं वो उसके अंदर डालेंगे। सो व्हाट विल हैपन इफ़ दीज लिक्विड्स आर स्प्लिट ऑन द फ्लोर? क्या होगा अगर ये जो लिक्विड हमने लिए हैं वो फ्लोर पर गिर जाएं? So measure 50 ml of any one liquid and transfer it into different container one by one. Does the volume remain the same? तो अब हम यहाँ पे वॉल्यूम की बात करेंगे कि जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम क्या होती है? किसी भी चीज़ के अंदर वो कंटेंट जो किसी भी कंटेनर के अंदर आ सकता है। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर मैंने कोई भी ग्लास लिया तो उस ग्लास के अंदर कितना पानी आ सकता है, वो पानी की जो अमाउंट है वो हमारी वॉल्यूम होगी। लाइक 1 लीटर आ सकता है, या आधा लीटर आ सकता है, या 50 ml आ सकता है, कितना आ सकता है, राइट? तो वो जो चीज़ है वो उसकी कितना आ सकता है, ये आपकी वॉल्यूम होगा। ओके। तो ऐसे ही हमें देखना है कि अलग अलग जो हमारे पास ये लिक्विड है उनकी क्या क्या वॉल्यूम है। तो क्या इनकी जो वॉल्यूम है वो चेंज होती है, क्या जो इनकी शेप है वो चेंज होती है? डज द शेप ऑफ द लिक्विड रिमेन द सेम? क्या उसकी शेप, लिक्विड की शेप जो है वो सेम ही रहती है? when you pour the liquid from one container into another, does it flow easily? तो जब आप एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर में जब आप डाल रहे हो अपना जो लिक्विड है, क्या वो आराम से फ्लो कर पा रहे हैं, या उन्हें थोड़ा टाइम लग रहा है? जैसे अगर हम हनी को लेंगे तो हनी थोड़ा गाढ़ा होता है, तो उसे एक ग्लास से दूसरे ग्लास में डालने में, या एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर में डालने में थोड़ा सा टाइम लगेगा एज़ कम्पेयर टू अगर हम नॉर्मल पानी को डालें, है ना? तो वी ऑब्जर्व दैट लिक्विड डू नॉट हैव फिक्स्ड शेप। जो लिक्विड है उसके पास फिक्स्ड शेप जो है वो नहीं होती है, बट उसके पास फिक्स्ड वॉल्यूम होती है, कि जितना आपने पानी जो है एक ग्लास में डाला है उतना ही पानी, उस ग्लास का पानी अगर आप कटोरी में डालेंगे तो पानी की अमाउंट वही रहेगी, जो वॉल्यूम है वो वही रहेगी, चेंज नहीं होगी। So the shape of they take up the shape of the container in which they are kept। जिस भी कंटेनर में, जिस भी बर्तन में वो रखे जाते हैं उसकी शेप वो ले लेते हैं। किसकी बात कर रहे हैं अभी हम यहाँ पे लिक्विड की बात कर रहे हैं। तो लिक्विड जो है वो अपनी जो शेप है वो चेंज करता रहता है अकॉर्डिंग टू द जो भी उसका बर्तन है, या जो भी जिसके अंदर भी वो डाला जा रहा है। आर नॉट रिजिड बट कैन बी कॉल्ड फ्लूइड। जो लिक्विड है वो रिजिड नहीं होते और उन्हें फ्लूइड कहते हैं। देखो, फ्लूइड के बारे में एक और चीज़ आपको यहाँ पे बताती हूँ। जो फ्लूइड है वो हम किन चीज़ों को कहते हैं? ऐसी चीज़ें जिनके पास एबिलिटी होती है फ्लो करने की, यानी कि जिनके पास ऐसी टेंडेंसी होती है, ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो कि बह पाएँ, जो कि बह सकते हैं। जैसे कि हमारा पानी है या हमारा कोई और लिक्विड है, उनके पास ऐसी एबिलिटी है कि वो बह सकते हैं। या जैसे हमारी गैस है, गैस के पास भी एक ऐसी एबिलिटी है कि वो बह सकती है। जैसे कि जो हवा है वो जब ठंडी हवा चलती है तो हम क्या कहते हैं? ठंडी हवा बह रही है, राइट? तो ये जो हमारी लिक्विड है और जो गैसेस हैं, इन दोनों के पास जो है फ्लो करने की एबिलिटी होती है, बहने की एबिलिटी होती है। तो इसीलिए हम इन दोनों को ही फ्लूइड कहते हैं। ठीक है। जिसके पास भी जो भी चीज़ जो है बह सकती है, ऐसी उसके पास प्रॉपर्टी है, तो उसे हम फ्लूइड कहते हैं। Now refer to activity 1.4 and 1.5 where we saw that solid and liquid can diffuse into liquids। देखो, 1.4 और 1.5 एक्टिविटी में क्या था अगर हम बात करते हैं तो 1.4 ये रही हमारे पास 1.4, और इसमें हमने देखा था कि जब हम
इंक को और जो हनी है उसको अगर हम कंटेनर में डालते हैं बिना मतलब किसी भी पानी के कंटेनर में अगर हम डालते हैं तो किस तरह से जो हनी है वो नीचे जाके बैठ जाता है और इसे पूरे पानी में मिक्स होने में थोड़ा टाइम लगता है। अगर हम इसके कंपैरिजन में देखें जो लिक्विड है जो उसके अंदर अगर हम इंक डालते हैं, अगर पानी के अंदर इंक डालते हैं तो वो फटाफट से जो है मिक्स हो जाती है। 1.5 एक्टिविटी में हमने क्या देखा था कि जो क्रिस्टल थे कॉपर सल्फेट के या पोटाशियम पर मैग्नेट के, उनको हमने हॉट वाटर और कोल्ड वाटर में डाल के देखा था कि किस तरह से जो है हॉट वाटर में जल्दी जो मिक्सिंग है वो हो पाती है एज़ कम्पेयर टू द कोल्ड वाटर। तो इन चीज़ों के बारे में हमने इसमें बात करी थी 1.4 और 1.5 एक्टिविटी में। तो अब वापस आते हैं अपने पेज पर और इस पेज में हम बात कर रहे थे कि जो हमारे पास लिक्विड है वो एक उनके पास ऐसी एबिलिटी होती है कि वो जल्दी से डिफ्यूज़ कर पाते हैं दूसरे लिक्विड के साथ। तो यहाँ पे देखेंगे कि वी सॉ दैट सॉलिड एंड लिक्विड कैन डिफ्यूज़ इनटू लिक्विड्स। ये जो सॉलिड और लिक्विड है वो डिफ्यूज़ कर पाते हैं लिक्विड्स में। द गैसेज फ्रॉम द एटमॉस्फेयर डिफ्यूज़ एंड डिजॉल्व इन वाटर। जो गैसेज है एटमॉस्फेयर में वो डिजॉल्व हो जाती है वाटर में। दीज गैसेज स्पेशली ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड आर एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ एक्वेटिक एनिमल एंड प्लांट्स। अब देखो एक्वेटिक एनिमल और प्लांट्स का क्या मतलब है। एक्वेटिक का मतलब होता है पानी, पानी की बात करें। एक्वा जो वर्ड है वो पानी के लिए यूज़ किया जाता है। तो एक्वेटिक का मतलब है जो कि पानी के अंदर, जो समुद्र के अंदर, नदी के अंदर और तालाब के अंदर जो एनिमल्स रहते हैं, जो प्लांट्स उगते हैं, उनकी बात कर रहे हैं एक्वेटिक एनिमल्स और एक्वेटिक प्लांट्स में। तो वो कैसे सर्वाइव कर पाते हैं, वो इसी तरह से सर्वाइव कर पाते हैं कि उनके पास जो है वो जो ऑक्सीजन है वो डिज़ोल्व हो जाती है पानी के अंदर। अब देखो पानी के अंदर कैसे डिज़ोल्व होती है या कार्बन डाइऑक्साइड पानी के अंदर कैसे डिज़ोल्व होती है। हमें पता है जो वाटर है उसका फॉर्मूला होता है H2O, है ना। H जो है वो हमारा हाइड्रोजन होता है और जो O है वो हमारा ऑक्सीजन होता है। यानी कि दो मॉलिक्यूल्स जो है वो हाइड्रोजन के होते हैं और एक मॉलिक्यूल जो है वो ऑक्सीजन का होता है। ठीक है, तो इसमें वही चीज़ है कि जो ऑक्सीजन है वो उसके अंदर मिक्स होती है। ऐसी जो बाकी गैसेस हैं वो भी लिक्विड के अंदर मिक्स हो जाती हैं, जिसकी मदद से जो एक्वेटिक एनिमल है और प्लांट है वो पानी के अंदर भी सांस ले पाते हैं, ऑक्सीजन जो है वो ले पाते हैं। ये तो हम सभी को पता है कि जीने के लिए, सांस लेने के लिए जो ऑक्सीजन है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चाहे वो प्लांट है अगर वो प्लांट है तो उसके लिए कार्बन डाइऑक्साइड, और अगर वो ह्यूमन बींग्स है या कोई और लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो उसके लिए कार्बन ऑक्सीजन। ठीक है, तो ऑल लिविंग क्रिएचर्स नीड टू ब्रीथ फॉर सर्वाइवल। सभी को ब्रीथ करने की ज़रूरत है। द एक्वेटिक एनिमल्स कैन ब्रीथ अंडर वाटर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन इन इट। तो जो एक्वेटिक एनिमल है वो किस तरह से सर्वाइव कर पाते हैं, जो पानी के अंदर डिजॉल्व होती है ऑक्सीजन उसको वो लेते हैं और जिसकी मदद से वो ब्रीथ कर पाते हैं पानी के अंदर रहने के बावजूद। सो दस वी मे कंक्लूड दैट सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस कैन डिफ्यूज़ इनटू लिक्विड्स। तो जो सॉलिड लिक्विड गैसेस हैं वो डिफ्यूज़ हो जाती हैं लिक्विड के अंदर। डिफ्यूज़ होने का मतलब क्या था, डिफ्यूज़ होने का मतलब ये है कि एक दूसरे में मिक्स हो जाते हैं, उनके जो मॉलिक्यूल्स हैं, उनके जो पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे में मिक्स हो जाते हैं। सो जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है वो लिक्विड में ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू सॉलिड। जैसा हमने पिछली एक्टिविटीज़ में देखा 1.4 1.5 में कि जो लिक्विड है वो ज़्यादा जल्दी जो है मिक्सअप होता है एक दूसरे में एज़ कम्पेयर टू द सॉलिड। जैसे कि अगर इसका एग्जांपल मैं आपको एक और दूँ, तो अगर हम जूस, एक हमने लिक्विड लिया और दूसरा लिक्विड हमने पानी लिया, तो जूस और पानी जो है वो जल्दी मिक्स हो जाएगा। अगर मैं दूसरा एग्जाम्पल इसमें लूँ कि अगर मुझे शुगर को यानी कि चीनी को अगर मुझे पानी के अंदर मिक्स करना है, तो चीनी और पानी जो है वो थोड़ी देर में मिक्स होंगे एज़ कम्पेयर टू जूस और जो लिक्विड है, जो वाटर है हमारे पास, है ना। तो इसीलिए जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है लिक्विड के अंदर वो ज़्यादा होता है, वो हायर होता है एज़ कम्पेयर टू सॉलिड्स। तो इस चीज़ को याद रखेंगे कि किसके अंदर सबसे ज़्यादा जो है वो रेट ऑफ डिफ्यूजन होता है। वो रेट ऑफ डिफ्यूजन सबसे ज़्यादा हमारे पास लिक्विड के अंदर होता है। सो दिस इज़, और ऐसा क्यों होता है, ऐसा होने के पीछे रीज़न ये है कि जो लिक्विड है उसके जो मॉलिक्यूल्स है उसके बीच में स्पेसेस होती है। दिस इज़ ड्यू टू द फैक्ट दैट इन द लिक्विड स्टेट पार्टिकल्स मूव फ्रीली एंड हैव ग्रेटर स्पेस बिटवीन ईच अदर एज कम्पेयर टू द पार्टिकल्स ऑफ द सॉलिड स्टेट। अब देखो इसमें हमें क्या बता रहे हैं कि जो सॉलिड स्टेट है, जैसे कि हमने यहाँ पे देखा
जो हमारी सॉलिड स्टेट है उसमें देखो जो मॉलिक्यूल्स हैं उसके अंदर काफ़ी कम स्पेस है। अगर हम लिक्विड के मॉलिक्यूल्स देखें तो उसके अंदर थोड़ी ज़्यादा स्पेस है, वो इजीली मूव कर सकते हैं। लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो इजीली मूव कर सकते हैं। अब वो मूव कर सकते हैं यानी कि जो है वो घूम सकते हैं, एक दूसरे के साथ मिक्स हो सकते हैं। तो इसीलिए जो है हमारे जो लिक्विड है उनके पास हायर डिफ्यूजन रेट होता है। इसका मतलब है वो ज़्यादा जल्दी मिक्स हो पाते हैं दूसरे लिक्विड के साथ एज़ कम्पेयर टू सॉलिड। सॉलिड जो है वो उसे थोड़ा टाइम लगता है मिक्सअप होने में लिक्विड के साथ, पर लिक्विड जो है वो सबसे ज़्यादा जल्दी मिक्सअप हो पाता है। तो आज की क्लास में हमने देखा कि जो लिक्विड है उसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। मैं एक बार क्विकली रिवाइज़ कराती हूँ कि नंबर 1 है कि जो लिक्विड है उसके पास जो फिक्स्ड शेप है वो नहीं होती है, फिक्स्ड वॉल्यूम होती है। लिक्विड जो है वो डिफ्यूजन रेट उसका काफ़ी ज़्यादा हाई होता है। और जो भी एक्वेटिक एनिमल्स हैं या एक्वेटिक प्लांट्स हैं वो डिज़ोल्व्ड गैसेस का इस्तेमाल करते हैं ब्रीथ करने के लिए। ठीक है, तो ये हमारे कुछ मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे लिक्विड स्टेट जो हमारा टॉपिक है उसमें से। सो अब जो है हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे गैसुअस स्टेट की। सो टिल देन आप लिक्विड स्टेट से जो भी अगर आपकी कोई भी क्वायरी होती है वो आप चैट बॉक्स में या जो कमेंट बॉक्स है उसमें लेके पूछ सकते हैं। आई होप यू हैव अंडरस्टूड समथिंग न्यू टुडे। ओके, गुड बाय, टेक केयर।